बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि मसाइल कैसे होंगे हल, निकासियाब कैसे मुमकिन होगी। वासा मसाइल से दूर कई डिस्पोजल स्टेशन पर पंपिंग मशीनरी जवाब दे गई है। नूरपुर डिस्पोजल स्टेशन के ट्यूबवेल्स बंद, हुसैन टाउन नडवाला रोड में सीवरेज के मसाइल हैं, आपको बता रहे हैं। मसाइल कैसे होंगे हल, निकासियाब कैसे मुमकिन होगी। वासा मसाइल से दो चार कई डिस्पोजल स्टेशन पर पंपिंग मशीन जवाब दे गई। नूरपुर डिस्पोजल स्टेशन के ट्यूबवेल्स बंद, हुसैन टाउन नडवाला रोड पर भी सीवरेज के मसाइल हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि मसाइल कैसे होंगे हल, निकासियाब कैसे मुमकिन होगी। वासा मसाइल से दो चार है, कई डिस्पोजल स्टेशन पर पंपिंग मशीनरी जवाब दे गई। नूरपुर डिस्पोजल स्टेशन के ट्यूबवेल्स बंद, हुसैन टाउन नडवाला रोड में सीवरेज के मसाइल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि मसाइल कैसे होंगे हल और निकासियाब कैसे मुमकिन होगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा रमजान मिर्जा से। जी रमजान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वासा फैसलाबाद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ वासा जो है वो कई इलाकों में पीने का पानी फ्राहम नहीं कर रहा, तो बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर सीवरेज के मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। फैसलाबाद की अहम शाहराहें जिनमें नरवाला रोड है, इसके साथ साथ सरगोदा रोड, मिल्लत रोड, इससे मुल्हिका इलाकों में सीवरेज के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। झंग रोड के मुतअद्दिद इलाके भी ज़ेरे आब आए हुए हैं, लेकिन वासा को जो है वो माली मुआवनत न मिलने की वजह से बहुत सारे ऐसे इलाके जो है वो ज़ेरे आब है। हम इस वक्त हुसैन टाउन में मौजूद हैं जहाँ पर अहले इलाका को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुतअद्दिद जगहों पर इन्होंने राब्ता भी किया, वासा हुकाम से भी बात की, लेकिन यहां से सीवरेज के पानी की निकासी नहीं हो पा रही। इलाका मकीम मौजूद है, उनसे सवाल से बात भी करते हैं। बताइएगा किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी, हम अहले इलाका महला नवाज पार्क गल नंबर 16 में खड़े हैं। इधर एक साल से गटरों का मसला ख़राब है। गटरों का पानी जो खाली प्लाटों में जा रहा है उसकी वजह से मकान सारे बह गए हैं, छतें फर्श वगैरह बैठ गए हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग नमाज पढ़ने जाते हैं उनके छिट्टे पड़ते हैं, नमाजी पड़ जाते हैं, वो परेशान होते हैं। गली का सारा सिस्टम खराब हुआ है। बहुत सिस्टम खराब है। वासा को या कुछ लोगों को इतला की आपने इस मसाइल के हवाले? 3-4 मरतबा उनको पूरा साल हो गया है, डेली आते हैं इधर चेक करके पैसे लेके चल जाते हैं। आवाम को बहुत परेशान उन्होंने किया हुआ। इधर से जो नमाजी जाते हैं वो भी परेशान है, फर्श बह गए हैं, फैक्ट्री के अंदर पानी जा रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। बच्चे 2 गटर में गिरे हैं, अगले दिन हमने निकाले हैं। ये हम बहुत परेशान बहुत से रिहायशी प्लॉट्स में पानी जो है वो जमा हो रहा है। नौजवान भी मौजूद हैं, बताइएगा किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है? जी हाँ भाईजान, बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर बच्चे वगैरह इधर से गुजरते हैं तो बच्चे बीच में गिर जाते हैं, या फिर ऐसा होता है अक्सर नमाजी गुजरते हैं तो उनके छींटे पड़ते हैं। बहुत मसला है। बहुत से रिहायशी प्लाट जो कि खाली हैं उनमें पानी जमा हो रहा है और जो इर्द गिर्द की बुनियादें हैं वो उस पानी से खोखली हो रही हैं। इनका कहना है कि वासा हुकाम को कई एक बार जो है वो गुजारिश की है, लेकिन इसके बावजूद मसला जो है वो जूं का तूं है। जी बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, आटा महंगा, दालें महंगी, मिठास भी आवाम की पहुंच से दूर। चीनी के एक्समिल रेट में 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। कीमत 85 रुपए से बढ़ाकर 87 रुपए हो गई है। और पर मार्केट में चीनी 90 रुपए से तजावज कर गई। शुगर डीलर्स ने निर्ख कंट्रोल न होने पर कीमत 100 रुपए तक जाने का इंतिया दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि आटा महंगा, दालें महंगी कर दी गई, मिठास भी आवाम की पहुंच से दूर है। चीनी के एक्समिल रेट में 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। कीमत 85 रुपए से बढ़ाकर 87 रुपए कर दी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं फजील अहमद से। फजील, आगाह कीजिएगा, कीमतों में इजाफा हो गया है? बिल्कुल, चीनी का एक्समिल रेट फिर 2 रुपये बढ़ चुका है। 85 रुपये फ़ी किलो से चीनी का एक्समिल रेट 87 रुपये पर जा पहुंचा है, जिसके बाद चीनी ओपन मार्केट में 90 रुपये से भी तजावज़ कर चुकी है। और जो ख़ास तौर पर शुगर डीलर्स हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि चीनी का अभी जो सीज़न है, मिलों में चीनी बन रही है, लेकिन इसके बावजूद जो चीनी के नर्ख हैं वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अगर हुकूमत की जानिब से अमली इकदाम ना किए गए तो 100 रुपये तक चीनी की कीमत जा सकती है। चीनी की कीमतें बढ़ने के बाद जो शहरी हैं उनका भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे? चीनी के नर्ख फिर बढ़ रहे हैं, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से, क्या परेशानी? एक महंगाई का दौर चल रहा है जिसमें ये चीनी भी आ जाती है। हुकूमत का रोज़ का काम है ये कि 2 रुपये कम किया, 10 रुपये बढ़ा दिया। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। जो मर्जी है हुकूमत अपनी वजह से कोई मैंने खुद तहरीक इंसाफ को वोट दिया, लेकिन कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है इधर। जो
इनका मतलब ज़हन होता है सुबह आज रात को कोई रेट है, सुबह कोई रेट है। पेट्रोल 100 से 112 हो गया सिर्फ 20 दिन में। कोई गरीब का पुरसान हाल नहीं है। जी बिल्कुल, गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं है। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करें? साडा मुतालबा है कि महंगाई को कम किया जाए। महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है। जब हुकूमत एक्शन लेती है 4 रुपये ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहले 4 रुपये कटाए, आज 10 रुपये बढ़ा दिए। इस हुकूमत को चाहिए ना कि गरीब आवाम का भी कुछ सोचे। जी बिल्कुल, गरीब आवाम का भी कुछ सोचा जाए। हुकूमत जिस चीज़ का भी एक्शन लेती है उस चीज़ के नर्ख बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और मुतालबा ये किया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि चीनी बुनियादी ज़रूरत है, इसके नर्ख जो हैं वो कम होने चाहिए ताकि गरीब आदमी जो हैं चीनी बुनियादी जरूरत है, इसके निर्ख कम होने चाहिए। फजील अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको अपडेट करें कि झंग में कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। झंग में अशिया खुरनोश की नई तय करदा कीमतों के हवाले से फैसले किए गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को भी कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की गई है। आटे का थैला, खुला आटा, वेजिटेबल घी और ऑयल हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक फरोख्त किया जाएगा। काला चना मोटा लोकल 108 और बारीक 98 रुपये, सफ़ेद चना मोटा लोकल 100 रुपये और सफ़ेद चना बारीक लोकल 85 रुपये में फरोख्त किया जाएगा। छोटा गोश्त 700 रुपये, बड़ा गोश्त 350 रुपये, खुला दूध 75 रुपये लीटर, दही 80 रुपये फी किलो में फरोख्त की जाएगी। जबकि रोटी तंदूर 100 ग्राम 6 रुपये, रोटी खमीरी 7 रुपये, नान सादा 10 रुपये में फरोख्त होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि झंग में कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में अशिया खुरनोश की नई तय करदा कीमतों के हवाले से फैसले किए गए हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को भी कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की गई है। आटे का थैला, खुला आटा, वेजिटेबल घी और ऑयल हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक फरोख्त किया जाएगा। आपको बताएं कि एक्सपोर्ट के बाद इंपोर्ट फ्रेट्स भी 7वें आसमान पर। चाइना से आने वाले यॉर्न और पॉलिएस्टर के कंटेनर्स के किरायों में 600% तक इजाफा कर दिया गया। आने वाले यॉर्न की डिलीवरी भी ताखीर का शिकार है। आपको अपडेट करें कि एक्सपोर्ट के बाद इंपोर्ट फ्रेट्स भी 7वें आसमानों पर। चाइना से आने वाले यॉर्न और पॉलिएस्टर के कंटेनर्स के किरायों में 600% तक इजाफा कर दिया गया है। आने वाले यॉर्न की डिलीवरी भी ताखीर का शिकार है। मजीद जानते अपने नुमाइंदा बिलाल डोगर से। जी बिलाल, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तरक्की करती सनत को इस वक्त शिपिंग लाइन ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रख दिया है। फ्रेट्स के अंदर बेहोशरबा इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक्सपोर्ट अगर फ्रेट्स की बात करें तो 400 गुना, जबकि इंपोर्ट फ्रेट्स यानी कि जो यॉन आ रहा है पाकिस्तान में और पॉलिएस्टर आ रहा है उसमें 600 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। $700 वाला जो कंटेनर है उसकी कीमत $3800 तक जा पहुंची है। और वो भी किस्मत पे एक्सपोर्टर्स कहते हैं, सनतकार कह रहे हैं कि कंटेनर्स लग गया तो लग गया, वरना 2-2 माह डिले चल रहा है। हाफिज शाम जो ऐसा मौजूद है जिन्होंने इस हवाले से पहले भी शिपिंग मिनिस्टरों को खत लिख चुके हैं। आप सब कैसे देखते हैं कि ईवान सनत और तिजारत की नुमाइंदगी करते हुए, आपने तमाम सनतकारों की नुमाइंदगी करते हुए आप खुद इस लाइन से वाबस्ता हैं, आपने खत भी लिखा और पहले से आगाह किया था कि ये चीज़ें ख़राब होने वाली हैं, इनके ऊपर देख लिया जाए। और कीमतें अब देखें 400 और 600 गुना ऊपर जा चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये हमारे मुल्क की एक बदकिस्मती है कि डिमांड एंड सप्लाई का जब भी डिफरेंस आता है तो लोग ऑटोमेटिकली मोनोपोलिस्टिक वे से अपनी चीज़ों के दाम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ही हुकूमत का काम आता है कि एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी हुकूमत अपना काम करे और चीज़ों को मौसर अंदाज के अंदर नॉर्मल रूटीन के अंदर चलाए रखे। इंडस्ट्री का बूम आया, इंडस्ट्री ने तेज़ी से काम करना शुरू किया। शिपिंग लाइन के पास कोविड के दौरान हालात जौन से टाइट, थोड़ी सी उनके पास डिमांड बढ़ी तो उनके नखरे शुरू हो गए। शिपिंग लाइंस फैसलाबाद पाकिस्तान की जौन सी सनत है, पाकिस्तान के जौन से इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स हैं, उनके साथ तो इस वक्त सुतीली मांग का सलूक रखे हुए हैं। कंटेनर्स के ऊपर कोविड के अंदर कोई रिलीफ नहीं मिला किसी भी इंपोर्टर को ना एक्सपोर्टर्स को, हालांकि गवर्नमेंट ने वादे भी किए थे। इसके अलावा अभी भी मामला ऐसे ही हैं। इस सिलसिले में मैं ऑलरेडी मिनिस्टर ऑफ शिपिंग लाइनमेंट से जैदी साहब से को लिख भी चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह हम बाकी मामले में इसको। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। हुकूमत का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रुझान में इजाफे के लिए इक़दाम। एफबीआर ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शे की बैरूनी मुल्क से दरामद पर आयद ड्यूटी खत्म कर दी है। ड्यूटी पर रिलीफ 2025 तक दिया गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि हुकूमत का
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रुझान में इजाफे के लिए इकदाम। FBI ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शे की बैरून मुल्क से दरामद पर आयद ड्यूटी खत्म कर दी है। ड्यूटी पर रिलीफ 2025 तक दिया गया है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत की जानिब से मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रुझान में इजाफे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से बैरून मुल्क से दरामद होने वाले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक रिक्शा पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दरामदी ड्यूटियाँ ख़त्म कर दी हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि 2 व्हील्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या फिर इलेक्ट्रिक रिक्शा, खा वो सवारियों के लिए हो या फिर लोडर रिक्शा हो, दोनों सूरतों में इन तीनों चीज़ों जिसमें मोटरसाइकिल और दोनों किस्म के जो रिक्शा हैं उन पर आयद कस्टम ड्यूटियां जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ड्यूटियां ख़त्म करने की मंजूरी दी गई है, जबकि ये जो रिलीफ है ये 30 जून 2025 तक फराहम किया जाएगा। हुकूमत की हिदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ये इक़दाम उठाया गया है। इससे कबल भी मुकामी सतह पर जो तैयार होने वाले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या दीगर व्हीकल्स हैं तो उनके स्पेयर पार्ट्स पर आयद जो कस्टम ड्यूटियाँ और टैक्सेस थे वो भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ख़त्म कर दिए गए थे। ताहम अभी एक और इक़दाम। उमैर अजमत, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स के मामलात का तफसीली जायजा लेने के लिए ऑडिट ब्रांच बनाने का फैसला। इंटरनल ऑडिट के लिए ऑडिटर्स रखे जाएंगे ताकि नए सेंटरों के मामलात शफाफ बनाए जा सकें। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि इंटरनल ऑडिट के लिए ऑडिटर्स रखे जाएंगे ताकि नए सेंटर्स के मामलात शफाफ बनाए जा सकें। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए राजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से तो यहाँ पर नई पेशरफ्त ये हुई है कि यहाँ पर जो नई चीज परचेसिंग की जाती है, जो नए दफातर बनाए जा रहे हैं तो उसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी खरीदने वाली हैं तो उसमें यहाँ पर डीजी की जानब से फैसला किया गया है कि बाकायदा तौर पर एडिटर्स रखे जाएंगे। जो इंटरनल ऑडिट होगा इसमें कोई भी चीज़ खरीदने से पहले या उसके बाद जो इंटरनल ऑडिट होता है वो यकीनी बनाया जाएगा। तो इसके लिए बाकायदा तौर पर एडिटर फर्म्स हायर की जाएंगी ताकि जो कोई भी मसला बन रहा है वो भी ना बने और जो चीज़ों की परचेजिंग आने वाले दिनों में होनी है, नए सेंटर्स बनाए जाने हैं तो इस सिलसिले में इस काम को आसान बनाया जा सके। तो इस नए सेंटर्स बनाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रहमान, हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में मां बच्चा सेहत प्रोग्राम खतरे में, कारकर्दगी नाकिस, जिला सूबे में 23वें नंबर पर आ गया। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की रिपोर्ट जारी। CEO हेल्थ मुश्ताक सिपरा कहते हैं सहूलियात फराहम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग ठीक नहीं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि फैसलाबाद में मां बच्चा सेहत प्रोग्राम खतरे में, कारकर्दगी नाकिस, जिला सूबे में 27वें नंबर पर आ गया। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की रिपोर्ट जारी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं आज़ादार हुसैन से। आज़ादार, रिपोर्ट के हवाले से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल हुकूमत पंजाब की जानिब से माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत 24/7 जो बुनियादी मराकज़ सेहत है वहाँ पे हामला ख़वातीन को डिलीवरी की सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि जच्चा बच्चा की जो ज़िंदगी हैं उन्हें बचाया जा सके। मगर महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें फैसलाबाद माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम की जो कारकर्दगी है उसे नाकस करार दिया गया। उस तरह ज़िला फैसलाबाद का जो नंबर है पंजाब भर में वो 23वां है और ऐसे में जब 23वां नंबर हासिल किया जाएगा तो माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम को कैसे बेहतर बनाया जाएगा और जो हमला ख़वातीन हैं उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके साथ जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियाँ दांव पे लगी हैं। इस सिलसिले में सीएल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का ये कहना है कि 3 हिस्से पे जो है वो रिपोर्टिंग हो रही है जिसमें IRMCH शामिल है, LHW शामिल है और LHS शामिल है। तो उनके जान से जो रिपोर्टिंग है वो नहीं की जा रही जिसके सबब ओवरऑल जो फैसलाबाद की कारकर्दगी मुतासर हुई है। इस सिलसिले में DC IRMCH प्रोग्राम को नोटिस जारी कर दिया गया है और रिपोर्ट तलब की गई है। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि रिपोर्ट तलब से आगाह कर रहे थे। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर कोरोना के कारोबार जारी हैं। चिन्योट में 24 घंटों के दौरान 2 अफराद, 30 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि झंग में 24 घंटों के दौरान 3 अफराद में कोरोना की तस्दीक। टोबा टेक सिंह में 24 घंटों के दौरान कोरोना का एक भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। आपको अपडेट करें कि चिन्योट में 24 घंटों के दौरान 2 अफराद जाँ बहक हुए, 30 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। जंग 24 घंटे के दौरान 3 अफराद में कोरोना की तस्दीक, जबकि टोबा टेक सिंह में 24 घंटे के दौरान कोरोना का एक भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तहसील नालिया में कोरोना के हमले जारी, सरकारी स्कूल्स के तलबा और असातिज़ा कोरोना का शिकार। ठट्टी बाला राजा के सरकारी स्कूल के
2 तलबा और गवर्नमेंट हाई स्कूल वाला के एक टीचर का कोरोना मुस्बत आ गया है। आपको बता रहे हैं, तहसील लालिया से अपडेट कर रहे हैं, जहां कोरोना के हमले जारी हैं। सरकारी स्कूलों के तलबा और असातिज़ा कोरोना का शिकार हो रहे हैं। हजारों में नहीं, लाखों में भी नहीं, करोड़ों रुपए में बिजली का बिल आ गया। फैसलाबाद में शहरी को फेस्को ने 3 करोड़ 81 लाख रुपए का बिल भेज दिया। मुकर्ररा तारीख के बाद जुर्माने के साथ 4 करोड़ 6 लाख अदा करने होंगे। आपको बता रहे हैं, हजारों नहीं, लाखों में भी नहीं, करोड़ों रुपए में बिजली का बिल आ गया। फैसलाबाद में शहरी को फेस्को ने 3 करोड़ 81 लाख रुपए का बिजली का बिल भेज दिया। मुकर्ररा तारीख के बाद जुर्माने के साथ 4 करोड़ 6 लाख अदा करना होंगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि हजारों में नहीं, लाखों में भी नहीं, करोड़ों रुपए में बिजली का बिल आ गया। फैसलाबाद में शहरी को फेस्को ने 3 करोड़ 81 लाख रुपए का बिजली का बिल भेज दिया। मुकर्ररा तारीख के बाद जुर्माने के साथ 4 करोड़ 6 लाख अदा करना होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि हजारों में नहीं, लाखों में भी नहीं, करोड़ों रुपए में बिजली का बिल आ गया। फैसलाबाद में शहरी को फेस्को ने 3 करोड़ 81 लाख रुपए का बिजली का बिल भेज दिया। मुकर्ररा तारीख के बाद जुर्माने के साथ 4 करोड़ 6 लाख अदा करना होंगे। आपको बता रहे हैं कि मुकर्ररा तारीख के बाद जुर्माने के साथ 4 करोड़ 6 लाख रुपए अदा करने होंगे। यूनिट का बिल हजारों में नहीं, 460 करोड़ में है। फेस्को ने शहरी को 3 करोड़ 81 लाख रुपए का बिजली का बिल भेज दिया। मुकर्ररा तारीख के बाद जुर्माने के साथ 4 करोड़ 6 लाख रुपए अदा करने होंगे। बिल देकर शहरी चकरा गया। इसी पर मजीद जान लेते हुए सली से ओवैस आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में फेस्को का अनोखा कारनामा जो है वो सामने आया है। इसी वाले से शहरी को 3 करोड़ 81 लाख रुपए का बिजली का बिल भेज दिया गया है। मुकर्ररा तारीख के बाद की सूरत में 25 लाख जुर्माने के साथ 4 करोड़ 6 लाख का बिल जो है वो शहरी को अदा करना होगा। बिजली का बिल देखकर शहरी को दिन में तारे दिखाई देने लगे हैं। शहरी ने 460 यूनिट जो है वो सिर्फ इस्तेमाल किए हैं। शहरी का कहना है, मेरी दुकान है और इतना बिल दुकान बेचकर भी अदा नहीं किया जा सकता। फेस्को होश के नाखुन ले। फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ओवर चार्जिंग नहीं की जा रही, सार्फिन को इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल जारी किए जा रहे हैं, मगर यहाँ पर सूरत हाल मुनफरिद दिखाई देती है। हजार नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए की बड़ी गलती जो है वो फेस्को के आईटी सिस्टम में देखने को नजर आ रही है। सार्फ को 3 करोड़ 81 लाख रुपए का जो बिल है वो जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है और उसका यही कहना है कि इतने तो उसने यूनिट इस्तेमाल हरगिज नहीं किए जितना बिल जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया उवैस अली हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, हजारों में नहीं, लाखों में भी नहीं, करोड़ों रुपए में बिजली का बिल आ गया। फैसलाबाद में शहरी को फेस्को ने 3 करोड़ 81 लाख रुपए का बिजली का बिल भेज दिया। मुकर्ररा तारीख के बाद जुर्माने के साथ 4 करोड़ 6 लाख अदा करना होंगे। आपको बता रहे हैं कि यूनिट का बिल हजारों में नहीं, 460 करोड़ में है। फेस्को ने शहरी को 3 करोड़ 81 लाख रुपए का बिजली का बिल भेज दिया। मुकर्ररा तारीख के बाद जुर्माने के साथ 4 करोड़ 6 लाख रुपए अदा करने होंगे। बिल देकर शहरी चकरा गया। यूनिट बिजली इस्तेमाल की। मुतासरा शहरी का ऐसा कहना है कि 460 यूनिट बिजली इस्तेमाल की, दुकान फरोख्त करके भी बिल अदा नहीं कर सकता। आपको अपडेट कर रहे हैं, 460 यूनिट का बिल हजारों में नहीं, करोड़ों में आ गया। फेस्को ने शहरी को 3 करोड़ 81 लाख रुपए का बिजली का बिल भेज दिया। मुकर्ररा तारीख के बाद जुर्माने के साथ 4 करोड़ 6 लाख रुपए अदा करने होंगे, जबकि बिल देकर शहरी चकरा गया। शहरी का कहना है कि 460 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है, दुकान फरोख्त करके भी बिल अदा नहीं कर सकता। सिविल एग्जीक्यूशन केसेस की तेज तर समाअत का अमल जारी। झंग में 15 रोज में जिले की अदालतों ने 49 केसेस में फैसले सुना दिए। सिविल एग्जीक्यूशन में फैमिली केसेस दाखिल कर रखे हैं। माहाना अखराजात न मिलने पर खवातीन को मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि सिविल एग्जीक्यूशन केसेस की तेज तर समाअत का अमल जारी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं उवैस खान से। उवैस बताएगा। बल्कि जंग में हाईकोर्ट के अहकामात पर सिविल अदालतों की जानिब से तेज़ तर समाअत केसेस की तेज़ तर समाअत का अमल जारी है और यही वजह है कि सिविल एग्जीक्यूशन के केसेस जो बड़े अरसे से इल्तवा का शिकार थे उस पर जो तेज़ी के साथ समाअत का अमल शुरू हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अकरम शेख की हिदायत पर सिविल अदालतों की जानिब से सिविल एग्जीक्यूशन के केसेस को प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो सुना जा रहा है, इस पर अमल दरामद मुमकिन किया जा रहा है। इस और से अदालती रिपोर्ट के मुताबिक 15 रोज़ में जून 4 के करीब जो है सिविल एग्जीक्यूशन के केसेस का फैसला सुनाया गया है। तहसील जंग, शोरकोट और अहमदपुर सियाल की सिविल अदालतों की जानिब से इन केसेस
केसेस की तेज़ तर समाअत का अमल जारी है। इस वजह से इससे कबल भी जो है सिटी 41 की जानिब से सिविल एग्जीक्यूशन केसेस पर के जो है समाअत न होने की बिना पर जो है वो निशानदेही की गई थी, जिसके बायस जो है खसूसी तौर पर ऐसी खवातीन जो अपने शौहर से जो माहाना अखराजात के असूल के लिए केसेस करती हैं उनको खासी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस हवाले से जो है उस वकला की जानिब से भी इस सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा तालीम ने टोबा टेक्सिंग में 81,000 बच्चे स्कूल्स में दाखिल करने का टारगेट दे दिया। सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी राशिद लतीफ़ ने अफसरान के हमरा सर जोड़ लिए, स्कूल काउंसिल्स को फाल बनाने का हुक्म जारी कर दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी सैयद राशिद लतीफ़ की ज़ेर सदारत आज ज़िला भर के जो तालीमी अफसरान हैं उनका इजलास मुनक़्क़द हुआ है और ख़ास तौर पे 2021 में स्कूलों में जो एनरोलमेंट की पॉलिसी है इस हवाले से तमाम ऑफिसर्स को ब्रीफ किया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हमसे बात करते हैं। सर, इस साल कितने बच्चों का टारगेट हदफ तय रखा गया है स्कूलों में एनरोलमेंट? जी, थैंक यू वेरी मच। तकरीबन 82,000 बच्चे हमारे तीनों विंग हैं, मेल एलिमेंट्री विंग, फीमेल एलिमेंट्री विंग, सेकेंडरी विंग, इसका 82,000 का टारगेट है टोटल। और इंशाल्लाह और हमारी कमिटमेंट है, आज ये दूसरी हमारी मीटिंग हो रही है सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन की हिदायत के मुताबिक, और हम ये मैसेज जो है डिसेमिनेट कर चुके हैं पूरे ज़िले में ऑलरेडी, और इस पे काम हो रहा है। टारगेट्स तकसीम हो चुके हैं स्कूल वाइज, और उसके पेश नज़र हम अपनी कंपेन को चला रहे हैं। स्कूल कौंसल का इस दफ़ा रोल दोबारा से मुतय्यन हुआ है। मैंने अपने ऑफिसर DEOs और डिप्टी DEOs को ये कह दिया है कि अगर कोई स्कूल कौंसल पैसिव है उसको चेंज कर दें, और कोशिश करें कि सब मेंबर्स को एक्टिव करें, और हर स्कूल की स्कूल काउंसिल में से 2 स्कूल काउंसिल मेंबर चैंपियन मेंबर्स होंगे। बहुत शुक्रिया वकार हमें अपडेट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा के लिए खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को तारीख तकरीरी से मराहत देने के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी की असातिज़ा को तारीख तकरीरी से मराहत देने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का एजुकेटर्स को तारीख तकरीरी से मराहत देने का फैसला बरकरार रखा। आपको बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा के लिए खुशखबरी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को तारीख तकरीरी से मराहत देने के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत हुई है। आपको बताएं कि कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी सैयद बिलाल हैदर का फेडमिक का दौरा, CEO आमिर सलीमी और डायरेक्टर इन सोशल सिक्योरिटी से मुलाकात की, जहां सोशल सिक्योरिटी अस्पताल बनाने पर गौर किया गया। मजीद जानते हैं शराज पर से। जी शराज, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर बिलाल अहमद फारूकी जो कि कमिश्नर हैं सोशल सिक्योरिटी के, उन्होंने विजिट किया है। उनका विजिट कैसा रहा? CEO फेडमिक से मुलाकात की। आमिर सलीमी भी हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं उनसे कि कैसा दौरा रहा। सर बताइएगा, इस वक्त सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल जो है वो नीड ऑफ द आवर है फेडमिक में, इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट भी डेवलप हो रही है, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज हमारे यहाँ आने का मकसद ये था कि सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल जो है फैसलाबाद की जो बिज़नेस कम्युनिटी है रिप्रेजेंटेड बाय द फेडमिक, उनकी एक ख्वाहिश थी जो प्राइम मिनिस्टर ने उसको एक्सीड भी किया कि यहाँ पर एक मज़दूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। तो स्टेटिस्टिक्स ये बता रही हैं कि इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर मजदूर हैं, लेकिन यहाँ एक छोटी सी डिस्पेंसरी सोशल सिक्योरिटी की काम कर रही है। तो वी आर ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड देम ऑप्टिमल हेल्थ केयर। उस सिलसिले में हम यहाँ आए और हमारा ये इरादा है कि फेडमिक से, इनके तावन से, इनकी लीडरशिप में एक बड़ा चंक ऑफ लैंड यहाँ पे कोई 40 एकड़ के लगभग लेके वहाँ पे हम एक नर्सिंग कॉलेज भी बनाएं और कोशिश करेंगे फ्यूचर में मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे हम हाउस इन करें, और साथ एक बेहतरीन टीचिंग केयर हॉस्पिटल हो। उसके अंदर क्या उसे कहते हैं, दोनों जो लेबर क्लास है उसके लिए भी और जो हमारी इंडस्ट्रियल एलीट है उनके लिए भी पैरेलल दोनों स्ट्रीम्स चले, और उनके लिए ऑप्टिमल हेल्थ केयर की स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हों जो फैसलाबाद के। हमारी ख्वाहिश ये है कि किसी भी प्राइवेट या किसी भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के अंदर ना हो, इतनी बेहतरीन। और उस सिलसिले में आज जगह का इंतखाब करने के लिए, तयन करने के लिए, और कहाँ पे वसाइल हमने कितने वक्त में। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट हमें अपडेट करने के लिए। कि खुसूसी अफराद के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। स्पेशल एजुकेशन का कंप्यूटर, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, कुकिंग, बेकिंग समेत 10 कोर्सेज कराने का फैसला। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा शाहिदा घुमन से। जी शाहिदा, बताइएगा।
جی اسپیشل افراد کے لیے جہاں پر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان کے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کھولے جا رہے ہیں، تو وہیں پر حکومت کی جانب سے بھی ان خصوصی افراد پر توجہ دی جا رہی ہے۔ اور پہلے تو حکومت کی جانب سے خصوصی افراد کے لیے جو ہے وہ 2000 روپے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہر فی بندہ جو کہ اسپیشل پرسن ہے وہ 2000 روپے حکومت کی جانب سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور ان کے جانب سے حکومت کی جانب سے یہ خصوصی افراد کے لیے ایک اچھی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ خصوصی افراد کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے ساتھ ساتھ وہاں وہ دیگر انسٹیٹیوٹ بھی کھولے جائیں گے کہ ان کو مختلف کورسز کروائے جائیں تاکہ یہ خصوصی افراد دوسروں پر بوجھ بننے کے بجائے، اپنے گھر والوں پر بوجھ بننے کے بجائے اپنے لیے جو ہے وہ روزگار کما سکتے ہیں۔ ڈی او اسپیشل ایجوکیشن عبدالستار کا کہنا ہے کہ ان کا جو ہے وہ MOU سائن ہو گیا ہے اور جیسے ہی نئی کلاسز سٹارٹ ہوں گی اس کے لیے جگہ کا تعین بھی کر لیا گیا ہے۔ ملے چوک میں جو اسپیشل ایجوکیشن اسکول ہے جو اس میں ان تمام بچوں کے لیے جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کھولا جائے گا اور بچوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جائے گی۔ نہ صرف وہ بچے جو کہ خصوصی بچے ہیں اور مختلف اسکولوں میں جو ہے تعلیم حاصل کر سکے بلکہ کوئی بھی خصوصی افراد جو ہے ایڈمیشن لے سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے وہ ان کے لیے انہیں مختلف کورسز بھی کروائے جائیں گے جن میں کمپیوٹر ہے، آرٹ اینڈ کرافٹ ہے، فائن آرٹس ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیکنگ ہے، کوکنگ ہے، اس کے علاوہ جو کمپیوٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر وہ تمام کورسز جن میں 10 ٹریڈز میں ان کو مختلف ہنر سکھایا جائے گا۔ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں ان کو 10 کورسز کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شاہدہ گھمن آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فلم وقت اتنا ہے۔